मनोज और प्रीति की शादी तय हो गई थी और सगाई भी हो चुकी थी। मनोज को इस होली प्रीति को रंग लगाने का बड़ा मन था। बड़ी खामोशी से हाथों में गुलाल लिए प्रीति के घर के बाहर वो चोरों की तरह निगरानी रखे प्रीति को आवाज़ देकर चिल्लाता रहा। वो गूंज कर्णभेदी की भांति प्रीति पर प्रहार करती रही। करती भी क्या प्रीति? रसोई में मालपुआ छान रही थी। टोक लगने की बड़ी समस्या थी। हृदय के हुक को मस्तिष्क ने जैसे तैसे रोक रखा था। उधर मुट्ठी में रंग दबाए प्रीत स्वेद मदन हुआ जा रहा था। तरुणी प्रीति अपनी माँ के निर्देश का पालन कर रही थी। इधर मनोज होली के रास में डूबा था। अबीर के रास में तो प्रथम प्राण प्रिया ही डूबेगी। इधर प्रीति के मालपुए खत्म ही नहीं हो रहे थे कि माँ ने दही बड़े बनाने के लिए इमली की चटनी भी बनाने का कार्यभार सौंप दिया। ओह, एक और वज्रपात! शिलाखंड टूट कर रंगरसिया के कलेजे को जीर्ण शीर्ण कर गया। प्रीति ने एक ठंडी आह भरी। कपकपाहट की अवस्था में चलता फिरता मोबाइल फ़ोन प्रीति के कमर में अरदास करने लगा कि अब तो उठा लो। प्रीति ने फ़ोन उठाया। मनोज कहने लगा, 2 घंटे हो गए, अब तक मालपुआ नहीं छना। भूख से बिलबिलाते हुए मनोज ने अपनी दयनीय दशा का वर्णन मुखवाणी से किया। प्रीति ने बड़े अफसोस से कहा, माँ ने चटनी भी बनाने को कहा है। अच्छा सुनिए ना, इस होली मेरे रंगरसिया मान जाइए ना। अगली होली तो हम आपके साथ ही होंगे। हमारी शादी के बाद आप जी भर के रंग मलिएगा। अभी आप नीचे इस तरह से परेशान मत होइए, हमारा इंतज़ार मत कीजिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा। मनोज कहने लगा, कोई बात नहीं, पहले आपको तो रंग दो, फिर ये रसिया चला जाएगा। प्रीति शर्मा गई। कहती है, आप भी ना, आपकी बातों से ही हम लाल हो गए। अब प्रीति और मनोज की शादी हो चुकी है। शादी के बाद की पहली होली है। मनोज बड़ी देर से प्रीति का कमरे में इंतज़ार कर रहा है। मनोज ने फटाफट अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और टाइप करने लगा, अरे कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी तक आप किचन में ही हैं। शादी के बाद भी यही हाल है। मनोज कमरे में बैठकर मैसेज पे मैसेज किए जा रहा था। प्रीति बेचारी ससुराल में सासू माँ के निर्देश का भली भांति पालन कर रही थी। आखिर आगे जाकर उन्हें ही तो सब कुछ संभालना है। प्रीति मैसेज देख देख कर मुस्कुराई जा रही थी। एक लंबी सी हाय लिखी उसने पहले, फिर लिखा मेरा रंगरसिया, और फिर मालपुए छानने लग गई। बहुत दिन हो गए। प्रीति और मनोज अब तो बूढ़े होने चले हैं। बेटियों की शादी कर दी उन्होंने। आज भी मनोज इंतज़ार कर रहा है रंग लगाने का, पहला रंग प्रीतों को। किचन के बाहर मनोज हाथों में गुलाल लिए प्रीति को कहने लगे, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा मेरी प्रीतो, तेरा रंगरसिया इस बार ना छोड़ेगा। सुनते ही प्रीति झल्ला उठी, सठिया गए हो? बाल बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ दिनों में बहू भी आ जाएगी, दामाद बाबू बाहर बैठे हैं और आप किचन में घुसकर रसिया बने हुए हैं। देख नहीं रहे मालपुआ छना रहा है। देखते हैं प्रीति और मनोज की होली कब तक कैसी चलती है। तब तक आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। मीनाक्षी। जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके आइए और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। कैसी लगी आपको कहानी बताइएगा।